प्रणाम देशवासियों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज है संडे और इसीलिए ही मैंने एक ख़ास वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको कंप्लीट अक्टूबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे अपन, और पूरे अक्टूबर महीने के मैं आपको करंट अफेयर्स समझा दूंगा इन दी MCQ फॉर्मेट। तो बस फीचर्स बताऊं आज की क्लास के, तो आपको कंप्लीट अक्टूबर के करंट अफेयर्स दिए जाएंगे MCQ फॉर्मेट के अंदर। मेरे जो क्वेश्चंस होंगे वो दोस्तों बाइलिंगुअल होंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लेस टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना ही मेरा ऑब्जेक्टिव है। और दोस्तों ये जो होंगे क्वेश्चंस, ये हर एग्ज़ाम के लिए ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले ये काम कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इस चैनल के ऊपर डेली आपके साथ मैं करंट अफेयर्स लेकर आता हूँ, डेली मैं करंट अफेयर्स डिस्कस करता हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अक्टूबर के करंट अफेयर्स आपको पूरे एक ही वीडियो के अंदर दिए जा रहे हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपना प्यार हमें देना ना भूलें। सबसे पहला सवाल, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू बाई इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अजय भादु। अजय भादु जी को हाल ही में ही बाई इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। सेकेंड क्वेश्चन, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कोर्सेज इन हिंदी लैंग्वेज? ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब मध्य प्रदेश राज्य के अंदर इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई जो है वो हिंदी भाषा, यानी बुक्स जो होगी वो हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी प्रिंट होगी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। विच ग्राम पंचायत हैज़ बिकम द फर्स्ट ग्राम पंचायत इन इंडिया टू अचीव 100% डिजिटल लिटरेसी? तो दोस्तों 100% डिजिटल लिटरेसी पाने वाली जो पहली ग्राम पंचायत बन गई है इंडिया में वो है पुल्लमपारा। और ये जो पुल्लमपारा है ये बेसिकली केरला राज्य के अंदर ग्राम पंचायत है। डिजिटल लिटरेसी का मतलब होता है दोस्तों कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पढ़ाई करना, मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके स्टडी करना। तो इसके मामले में पुल्लमपारा ने टॉप किया है। आप देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चंस का जो लेवल है वो कितना ही अच्छा है और कितना सिस्टमेटिक वे में आपको हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है। बदले में मैं सिर्फ आपसे आपका प्यार मांग रहा हूँ, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब ही करिए। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली वॉन द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रीशियस नोबेल पीस प्राइज़ 2022? 2022 का जो नोबेल पीस प्राइज़ है दोस्तों वो दिया गया है इन तीनों को। एल.एस. बियालिट्स्के मेमोरियल जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। तो इन तीनों को जो है दोस्तों प्रीशियस नोबेल पीस प्राइज़ अवार्ड 2022 का सम्मान दिया गया है। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022? तो इंडिया की जो रैंक आई है वो आई है 107। हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन? तो हाल ही में ही दोस्तों स्वीडन के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जिनका नाम है उल्फ क्रिस्टोफरसन। ये क्वेश्चन भी आपके डायरेक्ट वनडे एग्जामिनेशंस के अंदर भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि हाल ही में ही स्वीडन के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो वो बने हैं उल्फ क्रिस्टोफरसन। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स 2022? सवाल ये बोल रहा है कि 2022 का नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स किसको मिला है? तो दोस्तों इन तीनों को ही मिला है। डगलस डब्ल्यू डायमंड, बेन एस बर्नाके, फिलिप एच दियाबीगविक। इन तीनों ही पर्सनैलिटीज़ को जो है आप कह लीजिए कि नोबेल प्राइज़ मिला है इकोनॉमिक्स का 2022 का। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ BCCI? तो हाल ही में ही दोस्तों रॉजर बिन्नी साहब को BCCI का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। ये क्वेश्चन आपका UPSC के स्पोर्ट्स सेक्शन से आप इस क्वेश्चन को रिलेट आउट कर सकते हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया? तो नए CGA अभी भारती दास जी को अपॉइंट किया गया है। विच विलेज हैज़ बिन डिक्लेयर्ड इंडियाज़ फर्स्ट
24/7 सोलर पावर्ड विलेज। भारत का एक गांव है मोढेरा गांव, जो कि गुजरात के अंदर पड़ता है। ये जो मोढेरा विलेज है दोस्तों, ये 24/7 सोलर पावर्ड विलेज है, यानी कि यहाँ पर जो बिजली आती है वो सोलर से, सूर्य की किरणों से ये पूरा का पूरा गांव जो है अपना बिजली का यूज़ करता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Which state union territory has been asked to impose a complete ban on the production and sale of all types of firecrackers? सभी प्रकार के फटाकों के उत्पादन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने दिया जलाओ पटाखे नहीं अभियान शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, दिल्ली। दिल्ली राज्य ने जो है ये बेसिकली इनिशिएटिव शुरू किया है कि लाइट जलाओ, दिया जलाओ, फटाके मत जलाओ। सो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, समाजवादी पार्टी फाउंडर मुलायम सिंह यादव हैज़ पास्ड अवे। ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट 3 टाइम्स। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। यह किस राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राज्य के जो है 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यहाँ पर आप इनकी तस्वीर भी देख पा रहे हैं। Which organization has approved the adoption of the world's first single charger rule for electronic gadgets? किस संगठन ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए दुनिया के पहले सिंगल चार्जर नियम के अपनाने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी जो है दोस्तों ये हाल ही में ही यूरोपियन यूनियन ने दी है। यूरोपियन यूनियन ने ये बोला है कि आपको जो है सिंगल चार्जर रूल्स जो है उनको बेसिकली आपको अप्लाई करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ऊपर। तो आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये जो रूल्स है ये किसने इंट्रोड्यूस किए हैं? तो ये रूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं दोस्तों यूरोपियन यूनियन ऑर्गेनाइजेशन ने। द वर्ल्ड्स डर्टीएस्ट मैन आमो हाजी who did not bath for decades has passed away. He was from which country? दशकों तक स्नान न करने वाले दुनिया के सबसे गंदे आदमी आमो हाजी का निधन हो गया। यह किस देश के रहने वाले थे? दोस्तों ये रहने वाले थे बेसिकली ईरान के। यहाँ पर आप इनकी तस्वीर भी देख पा रहे हैं। दोस्तों ये जो व्यक्ति थे आमो हाजी, ये बेसिकली 60 सालों से नहीं नहाए थे। जी हाँ दोस्तों, 60 सालों से ही नहीं नहाए थे। मतलब अगर एक दिन भी नहीं नहाऊं तो बहुत अजीब सा लगता है। ये आदमी 60 सालों से नहीं नहाया, क्या बात है। विच कंट्री विल होस्ट द यूनाइटेड नेशंस 27 क्लाइमेट चेंज मीटिंग 2022? संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक COP 27 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये मेजबानी दोस्तों इजिप्ट करने वाला है। इजिप्ट वो देश है जो कि COP 27 की मेजबानी करेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पाथेर पांचाली हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द बेस्ट इंडियन फिल्म ऑफ ऑल टाइम बाय द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स हु हैज़ डायरेक्टेड द फिल्म। तो इस फिल्म को दोस्तों डायरेक्ट किया गया था सत्यजीत रे के द्वारा। यहाँ पर आप इस पिक्चर का पोस्टर भी देख पा रहे हैं। Which film has won the Best International Film Award at the 50th Saturn Awards held in Los Angeles? लॉस एंजलिस में आयोजित 50वें सैटर्न अवार्ड में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, RRR। RRR जो फिल्म है इसी ने ही अभी लॉस एंजलिस के अंदर अवार्ड हासिल किया है। Who has become the new brand ambassador of Blind T20 World Cup? नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं दोस्तों युवराज सिंह। Which beaches in India have received the international eco-label Blue Flag to maintain cleanliness in beaches and provide protection to swimmers? समुद्र तटों में स्वच्छता बनाए रखने और तैराकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत के किन समुद्री तटों को अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल ब्लू फ्लैग प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी मिनिकोय
और कदमत बीच दोनों के दोनों ही लक्षद्वीप के अंदर है। इन्हीं दोनों बीचों को ही दोस्तों हाल ही में ही ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। सो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन को आप यूपीएससी के एनवायरनमेंट सेक्शन से रिलेट कर सकते हैं कि किन दो बीचों को भी हाल ही में ही ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो वो दोनों बीचेस हैं लक्षद्वीप के। कति बिहू फेस्टिवल 2022 हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? कटी बिहू पर्व 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तो ये हाल ही में ही दोस्तों आसाम राज्य के अंदर मनाया गया। Which city has won the AIPH World Green City Award 2022? AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार 2022 किस शहर ने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों आपका हैदराबाद राज्य ने, हैदराबाद स्टेट ने। Which author has won the prestigious Booker Prize 2022 for the Seven Moons of माली अलीमीडा? तो दोस्तों इनका नाम है बेसिकली सेहान करुणतालिका, जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। और इन्हीं की ही अभी एक बुक आई है जिस बुक का नाम है सेवन मून्स ऑफ माली अलीमीडा, और इसी बुक के लिए ही दोस्तों इनको बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। Which player has won the prestigious football award Ballon d'Or 2022? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करीम जी ने और एलेक्सिया जी ने। इन दोनों ही पर्सनैलिटीज़ ने दोस्तों अभी फुटबॉल का जो अवार्ड है बैलोन डी और इस अवार्ड को अपने नाम हासिल किया है। यह है दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सिटीज़ फेमस हालीम डिश हैज़ वॉन द मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग अवार्ड? किस शहर के मशहूर हालीम डिश ने मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग का पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों ये जो डिश है जिसका नाम है हालीम डिश, ये बेसिकली आपकी हैदराबाद की डिश है। और यहाँ पर आप इमेज में भी देख पा रहे हैं, हैदराबादी हालीम विंस मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग अवार्ड। Who has become the new president of India's oldest political party कांग्रेस INC? भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में ही दोस्तों आप सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बन चुके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी। यहाँ पर आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं यही है दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। When is International Day of Non-Violence 2022 observed? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2022 कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों आपका 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को इसलिए मनाते हैं दोस्तों क्योंकि इसी दिन ही गांधी जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द न्यू ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर हाउ मेनी वीक्स आर ऑल वुमेन एंटाइटल्ड टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शन? सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के अनुसार सभी महिलाएं कितने सप्ताह तक सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार है? तो ये 224 हफ्ते तक वुमेन जो है वह अबॉर्शन करा सकती है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 2022 इन फिजिक्स? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूटेबल ऑल, यानी ऑल ऑफ द अबोव। इन 3 व्यक्तियों को जो है दोस्तों, जॉन जी को, एलन को और एंटोन को, इन तीनों पर्सनैलिटीज़ को 2022 का फिज़िक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। सो दोस्तों आप देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल कितना ज़्यादा अच्छा है। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, और आपका जो भी सजेशन हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। विच कंट्री हैज़ टॉप द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 फॉर द 12th कॉन्जिक्यूटिव ईयर? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में कौन सा देश लगातार 12वें साल शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड ने जो है दोस्तों ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर टॉप किया है 12वीं बार। हु हैज़ बिकम द न्यू नेशनल आइकन ऑफ द इलेक्शन कमीशन? चुनाव आयोग के नए नेशनल आइकन कौन बने हैं? तो ये है दोस्तों मिर्ज़ापुर के कालीन भैया, और ये जो कालीन भैया है यही है दोस्तों पंकज त्रिपाठी जी, और यही दोस्तों इलेक्शन कमीशन के नए आइकन, नेशनल आइकन बन गए हैं।
और इनको कैसे भूल सकते हैं, मुन्ना भैया के पिताजी है ये कालीन भैया, और ये है मिर्ज़ापुर के हीरो पंकज त्रिपाठी जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2022 फॉर जीनोम रिसर्च ऑफ एक्सटिंक्ट स्पेशीज। विलुप्त प्रजातियों के जीनोम रिसर्च के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता गया है आपका स्वांते पाबोजी के द्वारा। स्वीडन के हैं ये, और इनको ही 2022 को नोबेल प्राइज़ दिया गया है इनके जीनोम रिसर्च के लिए। यानी कि इन्होंने कुछ एक्सटिंक्ट स्पेशीज़, विलुप्त प्रजातियों को खोजा था, उसी के लिए ही दोस्तों इनको ही नोबेल प्राइज़ मेडिसिन दिया गया 2022 का। Who has been appointed as the new Director General of Central Reserve Police Force? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसको अपन CRPF भी कहते हैं, के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बन चुके हैं दोस्तों सुजोई लाल थियोसोन, जिनको कि अभी हाल ही में CRPF का एडिशनल चार्ज दिया गया है। DG ये बन चुके हैं CRPF के। तो नाम ध्यान रखिएगा, सुजोई लाल थायोसेन। अगला क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया फॉर द 6th consecutive टाइम इन द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2022? स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में लगातार 6ठी बार किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया? तो दोस्तों ये खिताब मिला है इंदौर को। इंदौर जो शहर है वो मध्य प्रदेश के अंदर है, और इसी ने ही दोस्तों 6ठी बार 6th टाइम लगातार इंदौर जो है वो क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड हासिल करने वाला शहर बन गया है पूरे भारत के अंदर। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज यूनाइटेड नेशंस डे 2022 सेलिब्रेटेड? संयुक्त राष्ट्र दिवस 2022 कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 24 अक्टूबर को। ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन डे जो है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन ही जो है UN जो है वो बेसिकली फाउंड हुआ था। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2022? रसायन विज्ञान में नोबेल प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों ही पर्सनैलिटीज़ को बेसिकली केमिस्ट्री 2022 का नोबेल प्राइज़ दिया गया, कैरोलिना बेरी एंड के मोल्टॉन। Who has become the first Asian American woman to feature on US डॉलर? अमेरिकी डॉलर पर फीचर होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी महिला कौन बनी है? सो ये बन गई है दोस्तों एना मे वोंग। यहाँ पर आप इनकी तस्वीर भी देख रहे हैं, यही है दोस्तों एना मे वोंग, और ये है दोस्तों USA का सिक्का। एना मे वोंग बेसिकली पहली एशियन अमेरिकन वुमेन बन गई है जिनका कि अमेरिका के सिक्के के ऊपर फ़ोटो आया है। तो ये दोस्तों बहुत ही बड़ी बात है, और अब औरतें भी जो है तरक्की कर रही है, और तरक्की इतनी ज़्यादा कर रही है कि अपना इमेज उन्होंने छपवा दिया अमेरिका के सिक्कों के ऊपर। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, हु हैज़ बिकम द ब्रिटेन यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर? ब्रिटेन के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दे रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। ये व्यक्ति जो बने हैं और इनका नाम है ऋषि सुनक। ठीक है, तो ऋषि सुनक जो है बेसिकली वो बंदे हैं जो कि अभी हाल ही में ही UK के नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। इन ऑप्शंस के अंदर सॉरी मैं उनका नाम डालना भूल गया, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं, मैं आपको कह रहा हूँ कि ऋषि सुनक जो है उनका नाम है, जिनकी आप यहाँ तस्वीर देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इराक? इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो हाल ही में ही दोस्तों अब्दुल लतीफ़ राशिद साहब को जो है इराक का नया प्रेसिडेंट या नया राष्ट्रपति बनाया गया है। यहाँ पर आप जिस बंदे की तस्वीर देख रहे हैं यही है दोस्तों अब्दुल लतीफ़ राशिद। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका वनडे एग्जामिनेशंस के अंदर पूछा जा सकता है, अपॉइंटमेंट से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड आई स्कीम कॉल्ड हिमकेड
फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स एंड बेटर वाटर कंजर्वेशन। फसलों के विविधीकरण और बेहतर जल संरक्षण के लिए किस राज्य सरकार ने हिमकेड नामक योजना शुरू करी है? तो दोस्तों ये जो हिमकेड योजना है ये भी हाल ही में ही हिमाचल प्रदेश ने शुरू करी है। साइक्लोन सित्रांग formed in the Bay of Bengal has affected the eastern region of India. Which country has named this cyclone New? बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान सित्रांग ने भारत के पूर्वी क्षेत्र को प्रभावित किया है। इस चक्रवात का नाम किस देश ने रखा है? तो दोस्तों हाल ही में ही एक साइक्लोन आया जिसका नाम था सित्रांग साइक्लोन, और ये जो सित्रांग साइक्लोन है इसका नामकरण किया है थाईलैंड ने। यहाँ पर आप इमेजेस भी देख पा रहे हैं, इंडिया टीवी की हेडलाइन है ये, खतरनाक हो सकता है सित्रांग चक्रवात। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 8th क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022 विच कंट्री हैज सफर्ड द हाईएस्ट लॉस ऑफ इनकम इन जीडीपी ड्यू टू हीट? 8वीं जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट 2022 के अनुसार गर्मी के कारण किस देश को सकल घरेलू उत्पाद में आय का सबसे अधिक नुकसान हुआ है? तो इसके अंदर दोस्तों सबसे अधिक जो नुकसान हुआ है हीट की वजह से वो हुआ है अपने देश इंडिया को। Who has become the first woman from India and Asia to be appointed as a special envoy for the United Nations Human Rights Commission? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केपी अश्विनी जी। केपी अश्विनी जी जो है वो लड़की है जो कि पहली वुमेन बन चुकी है फ्रॉम इंडिया, जो कि यूएनएचआरसी में स्पेशल एनवॉय की तरह उनको विशेष दूत के तरह रूप में उनको जो है नियुक्त किया गया है। फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द तेराई एलिफेंट रिजर्व सेंचुरी ऑफ विच स्टेट टू बिकम द 33rd एलिफेंट रिजर्व ऑफ इंडिया? हाथियों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने किस राज्य के तराई हाथी अभ्यारण्य को भारत का 33वां हाथी रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है? दोस्तों ये जो तेराई एलिफेंट रिजर्व है ये लोकेटेड है आपका उत्तर प्रदेश के अंदर, और हाल ही में ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि इसी तेराई रिजर्व को जो है वो 33rd एलिफेंट रिजर्व बनाया जाएगा। Which state government has launched a mobile app called Kunjap to prevent cyber crime against children? बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने कुंजप नामक मोबाइल ऐप लॉन्च करा है? तो ये जो ऐप है दोस्तों जिसका नाम है कुंजप, ये लॉन्च किया गया है आपका केरला की गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पर आप इमेज भी देख पा रहे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा केरला। द फर्स्ट गांधी म्यूजियम डेडिकेटेड टू द लाइफ एंड मैसेज ऑफ महात्मा गांधी हैज़ बीन ओपनड इन विच कंट्री? महात्मा गांधी के जीवन और उनके संदेशों को समर्पित पहला गांधी संग्रहालय किस देश में खोला गया है? तो ये खोला गया है दोस्तों अमेरिका के अंदर, और ये संग्रहालय की आप गांधी जी की स्टैचू की इमेज भी देख पा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला गांधी म्यूजियम जो है बेसिकली वो आपका खोला गया है अमेरिका के अंदर। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन क्लास का स्टार क्वेश्चन है। मेरी क्लास में स्टार क्वेश्चन का मतलब होता है वो क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट होता है। तो दोस्तों चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाए वनडे एग्जामिनेशंस के अंदर। हु हैज़ वॉन द शेख जायद इंटरनेशनल अवार्ड 2022 फॉर ऑल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन? वैकल्पिक और पूरक चिकित्सा के लिए शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वजाहत हुसैन जी। यहाँ पर आप जिनकी तस्वीर देख पा रहे हैं यही है दोस्तों वजाहत हुसैन जी, और इन्होंने ही अभी इनको ही जो है शेख जायद इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग? IPL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं दोस्तों अरुण सिंह धूमल जी। इस क्वेश्चन को आप UPSC के स्पोर्ट्स सेक्शन से रिलेट कर सकते हैं कि IPL के जो नए प्रेसिडेंट है वो है अरुण सिंह धूमल जी। और दोस्तों ये जो रॉजर बिन्नी जी है ये रॉजर बिन्नी BCCI के हैं, ठीक है, रॉजर बिन्नी BCCI के हैं, अरुण सिंह धूमल जी जो है वो आपके
IPL के, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट यूरोपियन वुमेन एंड द फर्स्ट इटालियन सिटीजन टू कमांड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला और पहली इटली नागरिक कौन बनी है? तो ये बन गई है दोस्तों समंथा क्रिस्टोग्राफिटो। ये इनका नाम है, समंथा क्रिस्टोग्राफोरिटो, और ये बन गई है पहली यूरोपियन वुमेन और पहली इटालियन वुमेन जिन्होंने कि इंटरनेशनल स्पेस सिटीजन ISS जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसको बेसिकली कमांड किया है। Which country has become the first country in the world to buy Pinaka rocket system from India? भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये बन गया है दोस्तों आर्मेनिया। हाल ही में ही इंडिया ने जो है आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट सेल किया है, बेचा है। Who has won the FIBA Women Basketball World Cup 2022 टाइटल? FIBA फीबा महिला बास्केटबॉल कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों अमेरिका ने। वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG टर्मिनल? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये दोस्तों जो दुनिया का सबसे पहला CNG टर्मिनल है, इसकी आधारशिला भी रखी गई है आपके भावनगर के अंदर। भावनगर गुजरात के अंदर अभी जो है दुनिया का सबसे पहला CNG टर्मिनल इनॉग्रेट किया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, हु हैज़ वॉन द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2022? साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन C, एनी इनॉक्स। यहाँ पर आप जिनकी तस्वीर देख पा रहे हैं यही है दोस्तों एनी इनॉक्स जी। ये बेसिकली एक फ्रेंच राइटर है, फ्रांस की राइटर है, और इन्होंने ही जो है दोस्तों 2022 का लिटरेचर फील्ड के अंदर नोबेल प्राइज़ जीता है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे 2022 विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द लिस्ट इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड मैरिज? जनसांख्यिकीय नमूना सर्वेक्षण 2022 के अनुसार सबसे ज़्यादा बाल विवाह के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों अभी सर्वे आया है जिस रिपोर्ट का नाम है डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे। इस डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो चाइल्ड मैरिज के केस है वो निकल कर आते हैं झारखंड राज्य से। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, दैट इज़ झारखंड। वेयर हैज़ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM किसान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यहाँ पर आप एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन भी देख पा रहे हैं, PM मोदी टू इनॉग्रेट PM किसान सम्मान सम्मेलन। 17 अक्टूबर को इन्होंने ये अनावरण किया है नई दिल्ली शहर के अंदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D, दैट इज़ न्यू दिल्ली। हु हैज़ बिकम द न्यू डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? यहाँ पर आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं यही है दोस्तों इंडिया के नए डिफेंस सेक्रेटरी, और इनका नाम है अरमाने गिरिधर। अरमाने गिरधर जी वो पर्सनैलिटी है जो कि इंडिया के नए डिफेंस सेक्रेटरी बन गए। ये क्वेश्चन आपका UPSC में GS सेक्शन के अंदर आप इसको डिफेंस पॉइंट से रिलेट कर सकते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जामिनेशंस में तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। वेयर विल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क बी सेटअप टू प्रमोट टूरिज्म? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा दोस्तों गुड़गांव के अंदर। अलाइस, द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट्स मेडन फ्लाइट इन विच कंट्री? पूरी तरह बिजली से चलने वाला दुनिया के पहले विमान एलिस ने किस
देश में अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है? तो ये इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए अमेरिका। हाल ही में ही ये जो एयरक्राफ्ट है एलिस, ये कम्प्लीटली ही फुली इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट है, बिजली से चलने वाला एयरक्राफ्ट है और इसने अपनी जो सबसे पहली फ़्लाइट कंप्लीट करी है वो करी है दोस्तों यूएसए के अंदर, यानी कि अमेरिका के अंदर। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर प्रेग्नेंट वुमेन बीन इनॉग्रेटेड? प्रवासी गर्भवती महिलाओं के लिए भारत की पहली प्रवास निगरानी प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये जो माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम है जो कि माइग्रेंट प्रेग्नेंट वुमेन के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा, इसका भी इनॉग्रेशन किया गया है मुंबई के अंदर। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच सिटी हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट माउथ बॉर्न कोविड-19 वैक्सीन? किस शहर ने दुनिया की पहली मुंह के जरिए सांस भरकर ली जाने वाली कोविड-19 वैक्सीन शुरू की है? तो ऐसा कारनामा कर दिखाया दोस्तों चाइना ने। शंघाई जो कि चाइना का एक शहर है, तो चाइना ने दोस्तों सबसे पहली दुनिया की मुंह के जरिए सांस भरकर ली जाने वाली कोविड-19 वैक्सीन बनाई है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आप देख सकते हैं कि कितने ही कम टाइम के अंदर मैंने आपको पूरे अक्टूबर महीने के करंट अफेयर्स समझा दिए इन दी MCQ फॉर्मेट। बदले में मेरी आप सिर्फ एक रिक्वेस्ट रहती है हमेशा, प्लीज़ इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। आपका जो भी सजेशन हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, चाहे कमी बताओ चाहे अच्छा ही बताओ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं। आपका दिन शुभ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।